Hello, good morning friends. Once again, welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School. You know very well that we are going to study chapter number 8, how to organism reproduce, and we are going to discuss particularly reproduction in the human beings. Now we are going to continue our topic, what happens when the egg is not fertilized. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में आपसे डिस्कस की, हमने डिस्कस की मेनर्स एंड मोनोपोज के बारे में। अब हम न्यू आर्टिकल की तरफ कंटिन्यू करेंगे, आर्टिकल 8.3.3 डी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड वाई। सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए किस तरह के प्रेशर्स इंडिविजुअली हमारे सामने आते हैं जो रिलेटेड होते हैं सेक्सुअली मैच्योरेशन के साथ। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मीन्स एसटीडी क्या है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कही जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दिस इज आवर कंटिन्यू 12th एक्सप्लेनिंग वीडियो फ्रॉम द लेसन 8, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू द सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड व्हाई। Individuals are under many different kinds of the pressure about the sexual maturations. Sexual maturations के लिए इंडिविजुअली अगर जो देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रेशर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे कि there can be pressure from the friends for the participating in many activities. अपने मित्रों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है इससे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने के लिए, वेदर इंडिविजुअल रियली वांट टू और नॉट। जबकि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता हो या न चाहता हो, लेकिन उसके मित्रों के द्वारा इसे सेक्सुअल मैच्योरेशंस के लिए फोर्स किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। दूसरा, there can be pressure from the families to get married and start having children. कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है ज़्यादातर कि हमारा जो फैमिलीज होता है वो फैमिली ही प्रेशराइज करता है हमें जल्द से जल्दी मैरिज करने के लिए और मैरिज करने के बाद बच्चे पैदा करने के लिए। That means there can be pressure from the families to get the married and start having the children. तीसरा, there can be pressure from the government agencies to avoid having children. कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी हमें प्रेशर करती है टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे न हो इस बात को लेकर और किस तरह से इसे अवॉइड किया जाए। देयर कैन बी प्रेशर ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। कभी कभी प्रेशर होता है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के दरमियान भी ऐसे प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं परफॉर्मिंग के लिए। सेक्सुअल maturation is a gradual and takes place while generally body growth is gradual. वैसे देखा जाए तो सेक्सुअल मैच्योरेशंस जो है वो मैच्योरेशंस ग्रेजुअल है एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज ग्रेजुअल। तो जैसे जैसे हम पुख्त अवस्था में पहुंचते हैं, उस पुख्त अवस्था में पहुंचने के बाद जातीय अनुभव के बारे में सोचना या जातीय अनुभव को लेकर उत्तेजित होना या इस तरीके की एक्टिविटी की तरफ आकर्षित होना, ये आम बात है। Some degree of the sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for the sexual act for having any bringing up children. लेकिन कभी कभी some degree of the sexual maturation does not necessarily ये इसमें जल्दबाजी करना शायद आवश्यक नहीं होता है। मीन्स दैट द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर या हमारा मन इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होने के लिए या फिर एक्टिव होने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर फॉर हैविंग
एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे लाने के पक्ष में हम रेडी नहीं होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं, ऐसे माहौल में अगर जो ये डिफरेंट काइंड के प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट होती है। तो ये था। फिर से एक बार हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू द सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड व्हाई? Individuals are under many different kinds of the pressure about the sexual maturation. There can be pressure from the friends for the participating in many activities, whether the individual really want to or not. There can be pressure from the families to get the married and start having the children. There can be pressure from the government agency to avoid having the children. There can be pressure of the performance during the sexual act. And sexual maturation is gradual and takes place, while generally body growth is gradual. Therefore, some degree of the sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for the sexual acts or for having and bringing up the children. Second question देखते हैं, what are the sexual transmitted diseases? Means STD. अब हम बात करें STD के बारे में। The sexual act is a very intimate connection of body of two individuals. So many diseases can be transmitted through the sexual act. देखिए, sexual act मतलब के जातीय आवेग को तृप्त करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान a very intimate connection of the bodies. पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर एक दूसरे से करीब आते हैं, दोनों हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही तीव्र उत्तेजना को महसूस करते हैं, एंड सो मेनी डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्ट। और ऐसे हालत में, ऐसे सेक्सुअल एक्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिससे ट्रांसमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, सिफिलिस एंड गोनेरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, सिफिलिस एंड गोनेरिया। इस टाइप के डिसीज अगर जो दोनों में से किसी एक पार्टनर को है तो वो दूसरे को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे कि वार्ड्स और HIV एड्स। यूजिंग द कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी सच इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए, जो कि बैक्टीरियल या वायरल बेस पर है, हमें जहाँ तक हो सके कॉन्डम की सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए, कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, खास करके सेक्सुअल एक्ट के दौरान, जो हमें हेल्पफुल बनता है प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी सच इन्फेक्शन में, ये हेल्पफुली बन सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस थे। फिर से एक बार STD को फिर से रिपीट कर ले। द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी intimate connection of body of two individuals. So many diseases can be transmitted through the sexual act. Bacterial infections, example of the syphilis and gonorrhea, and viral infections is the example of the warts and the HIV/AIDS. Using a condom during the sexual act help to the prevent the transmission of many such infections to some extent. तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। हमारा एजुकेशनल पॉइंट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, जिसमें हमने आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए। व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू द सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड व्हाई। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मींस STD। तो इस वीडियो में यहाँ तक आज के लिए आपका धन्यवाद करता है। फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।